सो इट्स 1 जनवरी 2026, नए साल का नया दिन। होप सो अब तक तो 2026 में 26 वाले एमडी कैट का ट्रॉमा फाइनली खत्म हो गया होगा। जस्ट इन केस यू गाइस डिसाइडेड कि यार रिपीट करते हैं, सो आई केम अप विद द सीरीज फॉर यू गाइस। So in the series, I'll be rating all the resources that I use for my MDCAT out of 10. So obviously, firstly मैं स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी से। बायो का बड़ा ही मेजर चंक होता है MDCAT के अंदर। 81 MCQs आउट ऑफ 180 MCQs, तो बहुत ही बड़ा रूल है। मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो MDCAT के अंदर होते हैं, और सारे सोर्सेज को 1 by 1 रेट करूंगी। अगर आप एक यूएचएस एस्पायरेंट है तो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक PTP, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सारे टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको FTB भी आनी चाहिए, नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल की टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इस सब के लिए मेरे पास कंबाइंड सोर्सेज थे, तो मैंने यूज़ की थी। बच्चे 2 यूज़ करते हैं, एक मेंटर की टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं या एक स्पार्क की बुक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दोनों थी कि बच्चे एक यूज़ करते हैं कि मैं थोड़ी सी पागल हूँ, इसलिए मेरे पास दोनों बुक्स हैं, ठीक है। तो मेंटर की बुक से भी मैंने कुछ चैप्टर्स किए थे, और बाकी मैंने मेजर स्पार्क यूज़ की थी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मेंटर की बुक को रेट करूँ तो मैं मेंटर की बुक को रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 8, ठीक है। वजह ये है कि मेंटर की बुक में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हैं जिसको करेक्शन की जरूरत थी, उन्हें करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की हुई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने यूज़ की थी स्पार्क की बुक। ऑनेस्टली मैंने अपनी मेन बुक स्पार्क रखी थी, क्योंकि अगर आप स्पार्क लेते हैं तो आपको PTP पढ़ें, साथ में स्पार्क पढ़ें, आप सॉर्टेड है। मेरे इस बार MDCAT के अंदर सिर्फ 2 MCQs गए थे बायो के अंदर, जबकि बायो काफी कंसेप्चुअल आई हुई थी, ठीक है। फिर भी क्योंकि इसके अंदर सारा इंटीग्रेटेड मटेरियल होता है, वेरी रिकमेंडेड कि आप कोई ना कोई यूज़ करें। मेंटर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, स्पार्क वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाता है यार। पकी पकाई खीर मिल रही है, क्या चाहिए और। स्पार्क की बुक को मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 9। स्पार्क की बुक को मैं दूंगी 10 आउट